मैं यही कहूँगी कि एक तो कैबरे सब लोग जानते हैं कि 2 साल पहले रिलीज़ होने वाली थी थिएट्रिकली। उस टाइम पे एक ऐसा रोड ब्लॉक आ गया जब मैं एक मोड़ पे थी कि आई हैड टू डिसाइड कि मैं फ़िल्म को, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है कि थिएट्रिकल रिलीज़ है, मैं उससे एक हाफ हार्टेड मैनर या एक बुरे तरीके से रिलीज़ करूं या वेट करूं, क्योंकि आज के दौर में एक फ़िल्म की मार्केटिंग और पब्लिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वेरी ऑफन जो आप फिल्म पे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आप मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। और हमने जब फिल्म बनाई थी, तैयार की थी, उस टाइम पे मेरे पार्टनर्स को लगा कि अभी मार्केटिंग का जो बजट है 7.5 करोड़ का, उससे कहीं ना कहीं हम कम करके 3.5 करोड़ में मैनेज करके फ़िल्म रिलीज़ करें। तो मैंने कहा कि नहीं, आज के दौर में जो भी आपके पास इतने बड़े बड़े रिलीज़ हैं सामने, हम कैसे कम्पीट करेंगे एक दूसरे फिल्म के साथ जिसके पास 20 करोड़ 30 करोड़ की मार्केटिंग स्पेंड है सिर्फ। तो अगर मिनिमम स्पेंड हम इस फिल्म पे नहीं डाल पाएंगे ताकि लोग के जहन में आए कि ये फिल्म आ रही है, आपके सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है आपके घर के पास में, तो रिलीज़ करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वरना ये बच्चा जो है ये स्टिल बॉर्न बच्चा होता। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी सारी फिल्म, चाहे वो जिस्म 2 हो, जिस्म पार्ट 1 हो या हॉलिडे हो, मैंने सारे फिल्म को एक डिग्निफाइड बड़ी रिलीज़ दी है, जहाँ पे हमने एड्स पे, प्रोमोज़ पे, मीडिया स्पेंड पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एंड आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एट दिस स्टेज बिकॉज आई फेल्ट कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, दिल के साथ उन्होंने कहानी बनाई है, ट्रस्ट के साथ हमारे पास आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूजा भाट इज़ नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर हु विल ब्रिंग हर एस्थेटिक्स टू द फोर, बट ऑल्सो इंश्योर कि मेरा ये जो क्रिएशन है उसे कहीं ना कहीं मैं उसे सौंप सकता हूँ, क्योंकि वो एक डिग्निफाइड रिलीज़ इस बच्चे को देगी। और अगर मैं ही वो बच्चे का गला घोट देती उस टाइम पे और बोलती कि अभी जाके compete करो आप मार्केट प्लेस में, बिना कोई स्पेंड के, हाथ बांध के उनको मैं कहीं ना कहीं छोड़ देती वहाँ पे जंग लड़ने, तो फिर इट वुड नॉट बी फेयर टू माई फिल्म मेकर फ्रेंड, माई डायरेक्टर कौस्तभ नियोगी, टू माई कास्ट एंड क्रू, रीचा, गुलशन ग्रोवर, शीशान, जिन्होंने लिटरली मुझे अपनी ज़िंदगी दे दी एक प्लेटर पे। एंड आई फेल्ट दैट नहीं, अभी हम लोग वेट करेंगे। सब ने कहा कि मगर आपके प्रोमोज़ आ गए हैं, आप क्या कहेंगे लोगों को? तो मैंने कहा लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी जो मैं ज़िंदगी भर कहती आई हूँ, सच। जब मैं गिरी हूँ मैंने कहा कि मैं गिरी हूँ, जब मैं उठी फिर से मैंने कहा कि आई एम बैक ऑन माई फीट अगैन। सो येस, आई मेड कैबरे विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, और कैबरे अब अटक गई है। क्यों छुपाना है ये बात लोगों से? सच है तो सच कह दो, क्योंकि फिल्म मेकर की नीयत क्या है, फिल्म मेकर का इंटेंशन क्या है, वो सामने आ जाएगा विद द डिसीजंस दे टेक। 2 साल मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, मगर आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ऊपर वाले के पास एक प्लान था। द यूनिवर्स वॉज कंस्पायरिंग टू मेक श्योर कि कैबरे सही प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ हो, सही ऑडियंस तक ही पहुँचे। अगर मैंने 2 साल के बाद में इनसिक्योरिटी में उसको सिर्फ नाम के लिए एक थिएट्रिकल रिलीज़ देके, जैसे लोग करते हैं लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ और फिर लाती में, वो बात नहीं बनती। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं थिएट्रिकल रिलीज़, क्योंकि ज़माना बदल गया है, प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, ऑडियंसेस बदल गए हैं। लोग अब अपने खुद के कंफर्ट में, खुद के घरों में, अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेलीविज़न पे अपनी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाहते हैं अपने टाइम पे, क्योंकि काम सबके होते हैं, टाइम किसी के पास होता नहीं है। इतने चॉइसेस हैं, किस फिल्म पे कम्पीट करें, को कमिट करें, किस पे ध्यान दें। हम लोग साइमल्टेनियसली फिल्म भी देख रहे हैं, किसी का प्रोमो भी देख रहे हैं, फ़ोन भी ले रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एंड आई थिंक दैट कैबरे इज़ द काइंड ऑफ मूवी दैट बिलोंग्स टू अ डिसर्निंग ऑडियंस, जो आप अपने टाइम पे आराम से देख सकें जब भी आप चाहते हैं। अगर आपको पॉज करना है आप पॉज करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये आपको कहीं ना कहीं वापस काम से खींच रहा है वापस टू सी समथिंग दैट इज एज गॉर्जियस एज रीचा चड्डा परफॉर्मिंग के घुंघरू, यू वॉच इट। सो आई थिंक दैट थैंक यू टू द यूनिवर्स, बिकॉज आई थिंक दैट everything happens in time and at the right place, and I think that I would like to thank my partner Sheel Kumar and Z5 कि जब ये सब लोग ने कन्विक्शन छोड़ दी, उन्होंने उस टाइम पे हाथ बढ़ाया
और कन्विक्शन के साथ में मुझे कहा कि चलो ये फिल्म रिलीज़ करते हैं, और इसलिए मैं यहाँ हूँ आज। फिर भी दिल में कुछ गिले शिकवे है कि मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं बोलूँ क्यों, और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, बाकी लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरी लॉन्च टेलीविज़न से आई थी। जब मैं 17 साल की थी, अभी मैं 46 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने एक फ़िल्म की थी, छोटी सी फिल्म डैडी, वो दूरदर्शन ने प्रोड्यूस की थी। उस ज़माने में लोगों ने कहा महेश भट्ट को कि महेश भट्ट आपकी खुद की बेटी है, आप लोगों के साथ फिल्म बनाते हैं और आप अपनी बेटी के साथ टेलीविज़न फिल्म बना रहे हैं। भट्ट साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको स्टार माने या एक्टर माने? मैंने कहा कि नहीं, पहली फिल्म में मैं चाहती हूँ कि दुनिया, हिंदुस्तान मुझे इसलिए एक्सेप्ट करे क्योंकि मुझे एक्टिंग आती है। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, हम डैडी बनाएंगे और डैडी में आप काम करेंगे, एंड डैडी विल बी अ फिल्म दैट विल रिलीज ओनली ऑन दूरदर्शन। मगर उस फिल्म की रीच दूरदर्शन के थ्रू वो आज भी लोगों के जहन में, लोगों के दिल में वो फिल्म की कहानी, मेरा परफॉर्मेंस, सारी न्यूआंसेस अभी तक रेजोनेट करते हैं। फिर तेरी कहानी याद आई, भट्ट साहब ने जी के लिए बनाई थी। उस ज़माने में राहुल रॉय और मैं बड़े स्टार्स थे, म्यूज़िक बहुत ही कमाल का था, और सारी इंडस्ट्री ने कहा कि भट्ट साहब इतनी अच्छी कमाल की कहानी है, कंट्रोवर्शियल कहानी है, म्यूज़िक इतना लाजवाब है, आप क्यों सैटेलाइट रिलीज़ करवा रहे हैं उसका? भट्ट साहब ने कहा कि नो, वी हैव टू चेंज द नॉर्म, यू हैव टू गो टूवर्ड्स न्यू प्लेटफॉर्म्स। तो आई थिंक व्हाट महेश भट्ट इज़ अचीव्ड विद डैडी, जन्म, स्वयं एंड फिर तेरी कहानी, शायद कोई फिल्म मेकर ने इतनी शिद्दत के साथ में एक प्रोडक्ट अलग प्लेटफॉर्म पे, सिनेमा हॉल को छोड़ के एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं किया था। सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड, एंड आई फील कि दिस इज़ नॉट अ स्टेप डाउन फॉर मी। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि मैं ज़्यादा फिल्म ऐसे ही करूँ। आई विल प्लान मूवीज़ स्पेसिफिकली फॉर अ डिजिटल रिलीज़ एंड नॉट बर्डन इट विद द PNA का बजट, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली समथिंग दैट आधे फिल्म रिलीज़ नहीं होते। देखो, फिल्म बन जाते हैं, मगर एक फ़िल्म को रिलीज़ करना वो अलग कला है, और उसके लिए ज़िद की ज़रूरत है और टेम्परामेंट की ज़रूरत है। एंड आई फील कि वॉट एवर इट माइट बी, वॉट एवर द मीडियम, एक डिग्निफाइड रिलीज़ और एक फ़िल्म को एक इवेंट बनाना, जो जी मेरे साथ कर रही है, ना, वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। सो मुझे मैम, अक्सर आप बेबाक होकर कोई बातों को अपने सामने रखती हैं, सबके सामने रखती हैं। रिसेंटली नजरुद्दीन शाह ने एक कमेंट भी किया था कि वो इंडिया में खुद को सेफ फील नहीं करते, या अपने आसपास का वातावरण में क्या कुछ कहना आपका, क्या किस तरह आप उन्हें? देखिए, मैं बम्बई में पली हूँ और बांद्रा की लड़की हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ की हो आप, मैं पहले कहती हूँ बांद्रा की हूँ मैं। आज भी मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे हूँ विद पीपल इन माय एरिया, चाहे वो न्यूज़पेपर बेचने वाला हो, या वो मेरा पोस्टमैन हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर भी हो। मैं पहले 5:30 बजे उठ के चलती थी वॉक्स के लिए। 2 बजे सुबह अगर मुझे रिक्शा लेना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई वुड जंप इनटू रिक्शा बिकॉज दिस इज़ माई शहर। आज मैं नहीं लेती हूँ, दुनिया बदल गया है। यू हैव टू फील अ लिटिल मोर कॉशियस एज अ वुमन व्हेन यू गो आउट देयर, इवन एज अ मैन। तो माहौल बदला है, वो तो बदला है। क्यों बदला है, किसने बदलाया है, वो बात करने यहाँ पे हम नहीं बैठे हैं, वो डिस्कस हो जाएगा। मगर अगर नसीरुद्दीन शाह या आप या मैं, हम हिंदुस्तानी हैं ना, ये हमारा घर है ना। अगर कोई भी अपने आप को घर में महफूज नहीं फील करता है, तो उसका हक नहीं है कहने के लिए। अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्ग को, अपने बड़े को आप कह नहीं सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे घर में प्यार नहीं मिल रहा है अभी, कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर हमारे घर वाले क्या करेंगे उस टाइम पे? पत्थर फेंकेंगे हमारे ऊपर, या हमें कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे कि नहीं बेटा, डोंट फील दिस वे, यू आर सेफ हियर। मगर अगर मैं कोई फीलिंग को एग्जिबिट करूं और आप उसी फीलिंग पे पत्थर मारेंगे, तो फिर आप क्या प्रूव कर रहे हैं? आप प्रूव क्या कर रहे हैं कि वाकई मेरी बात में कुछ तो सच होगा। तो मैं अपने आप को बिल्कुल अनसेफ नहीं मानती हूँ। आई फील कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, एक जेनेटिक फ्लॉ है, मेरे रगों में उनका खून है। मुझे जो मेरे जहन में जो आता है, मेरा दिल जो कहता है, मैं लोगों के सामने बिना कोई अडल्ट्रेटेड वर्जन उसे एडिट नहीं करती हूँ, मैं सामने लाती हूँ। और अगर मुझे मेरे ओपिनियंस के लिए मेरे देश वाले ही मारें, तो अच्छा है ना कि खुद के ही हाथे मौत मिले, बाकी दुनिया के हाथ तो मौत नहीं मिले। अगर यही हकीकत है मेरे देश की कि अगर मैं कुछ कहूँ और वो लफ्ज़ के लिए मुझे मारा जाएगा, तो फिर ठीक है, मेरे घर वाले नहीं मार दिया मुझे। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने तब नहीं किया था, आप 50 साल की उम्र या 46 साल की उम्र में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ओपिनियन दी है
क्या हम ऐसे नेशन बन गए हैं? हम इतने टॉलरेंट कब से बन गए हैं? सवाल मैं ये पूछती हूँ. सो आई थिंक दैट लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से. आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. या ओके, सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. कैबरे आने वाली है 9 जैन को Z5 के ऐप पर. तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इसको लेकर. एंड रिसेंटली आप कर सकते हैं कि आपकी इनिंग पे इनिंग आप खेल रहे हैं. लाइक क्रिकेट की दुनिया से हमने आपको देखा है, आप बिग बॉस की दुनिया. आपने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए. पहले तो आपने पूछा कि हम कितने एक्साइटेड हैं फिल्म कैबरे जो 9 जनवरी को जिसका डिजिटल वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है. इसे प्रूव करने के लिए कि हम बड़े एक्साइटेड हैं. फिल्म का एक गाना है जो ऋचा चड्ढा ने किया है, लेकिन बैठे बैठे उसके ऊपर एक्साइटेड डांस श्रीशांत करके दिखाएंगे. कमाल कमाल. अरे मैं अलग इनिंग है इसमें. मेरा गाना नहीं है, लेकिन ये पिक्चर में नहीं है. मैं गाते अच्छे नहीं हूँ, मैं डांस अच्छा करता हूँ. चलिए जी, आप गाएंगे पीछे से प्लीज जी. पिक्चर का गाना वो सिर्फ आखिरी शाम में. वो हमारे अभी इंटरव्यू हुआ तो सर बार बोल रहे हैं. जरा एक बार करेंगे, ये गाएंगे. हाँ जी हाँ, और प्लेबैक वो करेंगे. प्लेबैक शुरू करो यार. चलो मैं इतना बोलना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा. आखिरी शाम है, आखिरी शाम है, आखिरी शाम है. नहीं पता है मुझे, इसमें मैं एक्चुअली डांस नहीं कर रहा हूँ. तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ऋचा चड्ढा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया है. और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है. और मेरा पूरा कोशिश ये था कि मैं इसको पूरी अच्छे दिल से निभाए. और पूजा दी ने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे. तो होपफुली दिस विल हेल्प मी टू गेट फर्दर रोल्स. और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है. और हमेशा सर हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे पर्दे के लिए नहीं था, बड़े पर्दे के लिए प्रॉपर बॉलीवुड बिग बॉलीवुड रिलीज़ था. तो हर डिटेल्स बहुत ठीक तरह से, जैसे पूजा दी हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के टाइम लेके. इट्स लाइक ए बेबी फॉर, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्रोजेक्ट विच शी डज. सो उनमें एक किरदार प्ले कर रहा हूँ चेटा करके. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, स्पेशली पूजा दी एंड महेश सर. एंड आई वॉज वेरी लकी टू सी हिम वर्क एंड हैव एन इंटरेक्शन विथ हिम. एंड ऑल्सो that helped me in the next movies which I did. Like I did couple of other movies also. तो अभी फ्यूचर में भी अभी ये वर्क करने के बाद मैं एक्साइटेड था कब रिलीज़ होंगे. और मुझे आई एम रियली एक्साइटेड नाउ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी देख सकता है. और हर किसी का नहीं, बिल्कुल जैसे सही कहा आप. पहली बात तो ये कि बिल्कुल वाकई एक्साइटेड हैं. दूसरी बात ये कि ये सिनेमा, बड़े सिनेमा के लिए, बड़े पर्दे के लिए बनाई गई ये फिल्म. और जैसे कि समय के साथ चलना, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. फिल्म बनाने वालों ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर सिनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी, ये पिक्चर डिजिटली दिखाई जाएगी. डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा, वर्ल्ड प्रीमियर 9 जनवरी को. और इसमें जो डिजिटल व्यूइंग है, उन लोगों का एक्सपीरियंस एक नया पॉजिटिव शॉक होगा उन्हें कि इतनी शानदार फिल्म. क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो पिक्चरें बड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमेशा से. ये जो पूजा भट्ट जो हैं, जो फिल्में बनाती हैं, जो कहानी चुनती हैं, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस. ऋचा चड्ढा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतना वेरिएशन है उसके कैरेक्टर में कि एक गांव की लड़की रज्जो से रोज़ा तक की उसकी जर्नी. उस जर्नी में क्या कहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कुछ उसके अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं. कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं. कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं. वो पता चल जाए. ये थोड़ा कंफ्यूजन है. ट्रेलर में भी मैंने देखा कि विलेन कौन, थोड़ा सा कंफ्यूजन. ट्रेलर में तो मेरे साथ धोखा हुआ. अच्छा, वो क्या है कि ट्रेलर में मेरा रोल कटवा दिया लोगों ने. इसीलिए कंफ्यूजन है. अच्छा, हाँ, वो पता नहीं मैं लगता. इतना बोलना चाहूँगा कि आप बार बार देखिए. देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है. ये सस्पेंस थ्रिलर है. और इधर ऋचा भी विलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर. आपको देखना चाहिए. आप गुलशन देवे भी विलन हो सकता है. आप गुलशन ग्रोवर विलन नहीं है. आपको देखना पड़ेगा. मैं इतना बोलूँगा कि बहुत वी हैव बीन वेटिंग, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. और आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने एक भी बार पूरी मूवी देखा भी नहीं है.
तो मैं भी सीधा Z5 डिजिटल में अपने डाउनलोड करके यूनिट के साथ देखूँगा। और ये जो मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट की दुनिया से हमने देखा बिग बॉस, वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट अंदाज हमें देखने को मिला है। आप कैबरे ये जो डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं, भगवान की शुक्र है, भगवान की शुक्र अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। पापा ने हमेशा एक ही बात सिखाया कि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप पूरे दिल से और शिद्दत के साथ करना। और भगवान की कृपा से जब मैं क्रिकेट खेलता था पूरी दिल से और पूरी शिद्दत के साथ खेलता था, और केरल का एक लड़का कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के मिल पाएंगे। बूस्ट का फिलअप करके मैं सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, मगर उनके साथ खेलना, उनको आउट करके एक्चुअली इंडियन टीम में आना, वो सब ड्रीम कम ट्रू था। जब उनके साथ वर्ल्ड कप की जब वो पकड़ा है और उनके साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप को पकड़ना, आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला। तो उधर से जब मैं मूवी फील्ड में आया, स्टार्टिंग विद पूजा दी एंड माया सरन कौस्तुभ भाई एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद ऑल दिस पीपल लेजेंड्स। सो मैं इतना बोलूँगा कि आगे भी जब भी कभी भी मैं ड्रीम करता हूँ तो बहुत बढ़िया ड्रीम करता हूँ। तो अभी भी मेरा वही है कि शुरुआत इतना अच्छा हुआ है, तो मेरा अभी 2-3 मूवी कन्नड़ा में भी किया है। बिग बॉस जो भी हो, खतरों के खिलाड़ी हो, जो भी हो, वो सब हर दिन आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट, वेदर इट्स सैड, वेदर आई एम हैप्पी, आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट एंड आई हैव ट्राइड टू बी एज रियल एज पॉसिबल। जब कोई भी कैरेक्टर भी प्ले किया, आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू बी एज रियल एज पॉसिबल। तो आई थिंक दैट इज़ हेल्पिंग मी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन लाइफ, एंड that's the best answer I can give. God's been extremely kind. So गुलशन सर, आपने लंबा अरसा दिया है बॉलीवुड को, लेकिन जिस तरह के हालात कैरेक्टर के आए, उसके लिए आप सोचते हैं कि मतलब बॉलीवुड का कोई मेंबर सपोर्ट नहीं करता या किसी आगे बढ़कर नहीं आते? किसका? जिस तरह कैबिनेट जिन हालात में थी फाइनेंशियली की प्रमोशन के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर बड़े पैशन से, बड़े उससे और पैशन और डिटेलिंग की वजह से पिक्चर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा। और जिस पावर के लोगों ने इस पिक्चर को बनाई है, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी समझदारी के सामने कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। मैं राइट? करेक्ट जी। तो ये कभी कभी क्या होता है, जो थोड़ा बुरा होता है वो इवेंचुअली अच्छा हो जाता है। कि आज ये पिक्चर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो ये दो तरह से, एक तो ये कि ये वाकई, देखिए हम सैकड़ों फिल्मों में काम करते हैं और पहले मैं शुरू में मैं जब ये हर फिल्म की तारीफ़ करते हुए झूठ बोलता था, तो बाद में फिर मैंने कहना भी शुरू कर दिया उसके एंड में कि इस पिक्चर में हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, पैसे भी लिए हैं, हमको कहा है प्रमोशन अच्छी करना, अब पिक्चर के बारे में अच्छा बोलना, मेरा बड़ा अच्छा रोल है, हम दोनों को साथ में काम करके बड़ा मज़ा आया। ये सब रटे हुए सवाल ज़रूर बोलते थे हम पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद जब समय ऐसा आ गया कि यार ये रटे हुए सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी खामखा की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, एक पोजीशनिंग है। तो तब मैं बात वो कहता हूँ जो मेरे मन को सही लगती है पिक्चर को लेकर। पिक्चर में हूँ, इसकी खुशी है, क्योंकि इस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, भट्ट परिवार से। इसके अलावा सिनेमा मैंने बहुत सीखता हूँ भट्ट साहब से, एंड पूजा से मेरी बड़ी गहरी मित्रता है। ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में होने की वजह से मैं यहाँ पर प्रमोट करने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये पिक्चर जो है, शायद इस पिक्चर के भाग्य में था कि दूसरे डिजिटल बनाने वालों की नींदें हराम कर देना, क्योंकि जब ये इस लेवल की फोटोग्राफी, विजुअल्स, ग्रैंड प्रोडक्शन, गाने, संगीत, म्यूजिक, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्शन, लाइक द वे द स्टोरी इज गोइंग, डिटेल्स हैव बीन वर्कड आउट, ये जब डिजिटल पर दिखाई जाएगी तो इस पिक्चर ने डिजिटल पर आकर कुछ खलबली मचानी थी। ये शायद इसकी डेस्टिनी थी, इसलिए जिन तकलीफ़ों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तकलीफ़ें हुई। करेक्ट? देर आया तो दुरुस्त। हाँ, और अदरवाइज थिएटर में लग जाती, आई एम श्योर वहाँ भी बहुत अच्छी चलती, और शायद जितने प्रमोशन के लिए बजट चाहिए था शायद उतना ना होता, कुछ भी होता। बट राइट नाउ इट विल बी रिमेंबर्ड as a film on digital platform that came
एंड सॉर्ट ऑफ जो लोग थोड़ी आसानी से कर रहे थे डिजिटल काम या थोड़ा सो रहे थे या इजी ले रहे थे, उनको झंझोड़ देगी, जगा देगी, ये तय है। सॉरी नहीं, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस जब किया तो सर सबने बोला था सुशांत क्यों कर रहा है आप, आपको बहुत सहना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सर्वाइव करोगे क्या? तो मैंने एक वर्ड बोला था जब मैं निकला था, मैं बोला था सुशांत जस्ट डिडंट सर्वाइव बिग बॉस, ही रूल्ड इट। तो कैबरे इज़ नॉट हियर टू जस्ट टू कम टू डिजिटल वर्ल्ड, कैबरे इज़ हियर टू रूल इट। क्या बात। इस तरह बॉलीवुड में बात करी जाए या इंडियन सिनेमा की बात, किस तरह का बदलाव देखते हैं सिनेमा में और एक्टर्स में, क्योंकि आप न्यू कमर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है। बदलाव सिनेमा ज़िंदगी हर चीज़ का हिस्सा है। बदलाव का दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो आपसे बदलाव झेला नहीं जाता तो आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, हमारे टाइम, हम उस वक्त। मेरी नज़र में उन लोगों की जगह, उनके उम्र से कुछ लेना देना, उनकी जगह नीम के पेड़ के नीचे बैठे वो 4-6 बुढ़ों की जगह पर है, जो ये कहते रहते हैं आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, हमारे टाइम में। आपके टाइम में जो आपने किया वो रेलेवेंट था, आज के टाइम में जो ये कर रहे हैं इनकी नज़रों में करेक्ट है। ये कौन तय करेगा वो सही है, वो बेहतर है, ये बेहतर है? कोई नहीं तय करेगा। जब तक ये तय करने का मौका आएगा और आगे आने वाले कहेंगे कि what you guys did couple of years back, it doesn't make sense anymore. So मैं बदलाव के साथ चलता हूँ, लेकिन उतना जितना बदलाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जितना मैं बदलाव के साथ जुड़ना चाहता हूँ जुड़ता हूँ। बदलाव को रेजिस्ट नहीं करता। जो रेजिस्ट करेंगे वो रह जाएंगे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बुढ़ों की तरह से। करेक्ट है कि नहीं? Brilliantly said. अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस इज समथिंग विच टैलेंट कैन। नो बट दिस इज ब्रिलियंट बिकॉज क्रिकेट फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड से जिधर से मैं आता हूँ वही है कि लोग बहुत कंपेयर करते हैं आजकल के क्रिकेटर्स को पुराने क्रिकेटर्स से। कंपेरिजन ही नहीं है, आजकल कंपटीशन डिफरेंट है, उस वक्त कॉम्पिटिशन डिफरेंट, फैसिलिटीज डिफरेंट है, टैलेंट डिफरेंट है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल फॉर व्हाट दे डू। ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हम नहीं जाना चाहते, सिर्फ आप ZEE5 डाउनलोड कीजिए और कैबरे मूवी को बार बार देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो सीन बार बार देखें और एनकरेज करते रहना। ZEE5 में और मूवीज़ आएंगे, उनको भी सपोर्ट करना। तो मेरे बहुत सीन है ऋचा के साथ। ऋचा शायद जो तकलीफ़ पहुंची है उसकी ज़िंदगी में, फिल्म में, शायद मेरा उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मेहनती एक्ट्रेस है, और चूँकि ये रोल बड़ा चैलेंजिंग था और यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट लोग थे, एक थी पूजा भट्ट और एक पिक्चर के डायरेक्टर कॉस्टी। दोनों की एक्सपेक्टेशंस, दोनों का उस कैरेक्टर को लेकर जो ऋचा से ज़रूरत थी उसको निकालने के लिए शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो फिज़िकली उसे ट्रिमर, स्लिमर, बहुत सेक्सी, सुंदर, वो जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरह की प्रेजेंटेशन है। एंड ऋचा एक्चुअली इस पिक्चर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऋचा की है। ये पिक्चर जब लगेगी लोग हमारे बारे में ज़रा बहुत बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे तो ऋचा की बात करेंगे। सेम ऋचा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक शी इज़ लुकिंग एट हर बेस्ट इन दिस मूवी। और मुझे लगा कि जब वो रिलीज होने में, मैं तो ऐसे ही बोलता था बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते, तो बहुत मुझे लगता है कि इट वाज एन ऑनर एंड दैट टू शी डज अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो। तो ऐसे एक एक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त पे जब मैं शुरुआत कर रहा, अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। इस मूवी के बाद आई रियली होप शी गेट बैक इनटू फिटनेस एंड वेयर शी लुक्स एट हर बेस्ट। चलिए जाते अपने ऑडियंस के साथ में, लेकिन और आपसे जानना चाहेंगे, आज ही जो हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज, तो सर का विशेष बिल्कुल ऑल द बेस्ट।
मैं इतना बोलना चाहूँगा, वेल डन भारत की टीम, हम लोग जीते उधर और बहुत सालों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सो हैट्स ऑफ टू द टीम। मैं 2-3 दिन पहले बोला था, अभी केरला के एक इंटरव्यू में मैं बोल रहा था कि हमारे पास 25-30 लोग ऐसा होते हैं क्रिकेटर्स जो कभी भी किसी को भी हरा सकता है। तो मुझे लगता है 2019 के वर्ल्ड कप हम लोग जीते और बहुत आगे निकले। इट इज़ गुड टू विन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अभी मुझे पूरे यकीन है कि हमारा टीम ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया जीतेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वॉच द मूवी।